Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 8 redox reaction और बैलेंसिंग ऑफ redox reaction ये हम पढ़ रहे थे बेटा। उसमें से अब जो हम करेंगे वो करेंगे सेकंड मेथड यूज करेंगे और सेकंड जो मेथड था वो था हाफ रिएक्शन मेथड से redox रिएक्शन को बैलेंस या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से redox रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। किस तरीके से हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से redox रिएक्शन को बैलेंस करते हैं देखिएगा। ये उसके कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप इन स्टेप्स को वीडियो को पॉज करके और नोट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, उसका स्केलेटन लिख लेना है, दो हाफ रिएक्शन लिख लेनी है जैसा कि हमने प्रीवियस मेथड में पढ़ा वैसे ही। उसके बाद एलिमेंट को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, उसके बाद चार्ज को बैलेंस कर दीजिएगा। बस यहाँ पर जो चार्ज की बैलेंसिंग करनी है ये उसके स्टेप्स है, वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके करनी है। इतना काम करेंगे तो जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो आपकी बैलेंस हो जाएगी। ये स्टेप्स है उसके, आप नोट कर लेंगे, लेकिन मैं जब एग्जांपल समझा रहा हूँ तो ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए हम एक एग्जांपल पर आते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है वो सुनिएगा। एग्जांपल जो है वो है कि बैलेंस द इक्वेशन शोइंग ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन, आपके पास में Fe+2 आयन है और वो फेरिक में ऑक्सीडाइज हो रहा है बाई डाइक्रोमेट आयन आपके पास में है और एसिडिक मीडियम में। दैट्स राइट, जिसमें जो डाइक्रोमेट आयन है वो किसमें, क्रोमियम जो आयन है उनके अंदर वो रिड्यूस हो रहा है। तो इससे इसका स्केलेटन हम लिख लेंगे। ठीक है, स्केलेटन क्या हो रहा है, स्केलेटन हो रहा है कि जो आपका Fe+2 है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe+3 में, और डाइक्रोमेट जो आयन है आपका Cr2O7-2 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr+3। ये इसका आपका इक्वेशन आ गया। इस तरीके से आप उसका स्केलेटन लिख लेंगे इक्वेशन का। स्केलेटन लिखने के बाद आप देखिएगा क्या करना है। सबसे पहला काम आपको वही करना है कि यहाँ पर आप दो हाफ रिएक्शन लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखना है आपको, टू हाफ रिएक्शन। तो यहाँ समझ पाओगे, एक हाफ रिएक्शन में Fe+2 कन्वर्टेड टू Fe+3 और इसको देख भी लोगे, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 से +3 हो गया है, दैट इज ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे, यहाँ तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +6 है या +3 हो गया है, तो दैट इज रिडक्शन। दो हाफ रिएक्शन आप छाट लो। दोनों हाफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ लिख लीजिएगा। पहली हाफ रिएक्शन आपकी हो गई है Fe+2 कन्वर्टेड इनटू द Fe+3। नंबर 2 दूसरी क्या हो गई है, दूसरी हो गई है Cr2O7-2 कन्वर्टेड इनटू द Cr+3। ये हो गया। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप देखिएगा, सबसे फर्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट whose oxidation number will change। पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो Fe को बैलेंस करो, बट यहाँ Fe जो है वो क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, यहाँ किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, क्रोमियम के लिए, तो यहाँ पर किसको बैलेंस करना है, क्रोमियम की बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ क्रोमियम। जैसे आप यहाँ से क्रोमियम की बैलेंसिंग करोगे, यहाँ क्रोमियम कितने हैं 2, इधर कितना है 1, तो उधर भी क्रोमियम को कितना कर दीजिएगा, उधर भी आपने क्रोमियम जो है उसको 2 कर दीजिएगा, तो Cr2O7-2 उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये लीजिए बैलेंसिंग हो गई है। बैलेंसिंग होने के बाद में अब क्या करेंगे, अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पर नंबर 2 दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा जो स्टेप है, जब आप एलिमेंट की बैलेंसिंग कर लोगे जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, उसके बाद आप करोगे बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कीजिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, इट मीन्स ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन कैसी है, यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, यहां पर बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग यहां कीजिए। तो ऑक्सीजन इधर कितना है देखिएगा 7, इधर नहीं है, कैसे करनी है ऑक्सीजन की बैलेंसिंग, बाई एडिशन ऑफ वाटर, वही स्टेप
बस वहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते थे, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का कोई काम नहीं है, सीधा एलिमेंट को बैलेंस कीजिए फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए। क्या इक्वेशन आ जाएगी, Cr2O7 नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 2Cr पॉजिटिव 3 यहाँ से, ठीक है। और इधर कितने ऑक्सीजन कम है, 7, तो 7 वाटर आपको ऐड कर देना है। तीसरा स्टेप क्या कहता है, अब वो कहता है कि अब आप जब ऑक्सीजन को बैलेंसिंग कर लो तो फिर आएगा बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कर दीजिए, ठीक है। वो कैसे करनी है, बाई एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयन ऐड करके और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कर दीजिए। यहां पर हाइड्रोजन भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस्ड है क्या, चेक कीजिए, इधर तो था, फिर इधर देखिएगा, इधर जैसे ही वाटर आपने ऐड किए अब इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर बैलेंस करना है, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन कैसे करना है, H पॉजिटिव ऐड करके। तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, नई इक्वेशन आपके पास आ जाएगी कि ये Cr2O7 नेगेटिव 2 प्लस में, अब देखिएगा इधर कितने हाइड्रोजन है, 7×14 हाइड्रोजन है, 7×14 इधर नहीं है, तो इधर आप 14H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए और उधर आपका आ जाएगा 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस में 7H2। ये लीजिए एलिमेंट बैलेंस हो गया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ एलिमेंट ऑलरेडी बैलेंस था, ऑक्सीजन भी बैलेंस था, हाइड्रोजन भी बैलेंस था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है और वो आता है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज की जो बैलेंसिंग करनी है वो याद रखना है बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज की बैलेंसिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऐड किधर करना है, जिधर चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज जिधर कम है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए पहले यहां चार्ज को बैलेंस करते हैं, बताइएगा यहां पर चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बोलिएगा। यहाँ चार्ज कितना है, Fe पॉजिटिव 2, यहाँ Fe पॉजिटिव 3, यहाँ पर पॉजिटिव 2 चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव 3 चार्ज है, ये इक्वल होना चाहिए बोलिएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूं या इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड किधर करना है, बस ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड उधर करना है जिधर नेगेटिव चार्ज कम हो या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। किधर ऐड करना है, उधर ऐड करना है जिधर नेगेटिव जो चार्ज है ये कैसा हो, कम, या फिर जिधर पॉजिटिव जो चार्ज है ये कैसा हो, हाई, ये याद रखिए। तो इधर पॉजिटिव 2 इधर पॉजिटिव 3, तो अगर मैं इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो इधर भी पॉजिटिव 2 और इधर भी पॉजिटिव 2 चार्ज रह जाएगा, दैट्स राइट। तो चलिए, तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करना है क्योंकि इधर पॉजिटिव ज्यादा है, तो जिससे पॉजिटिव टू बैलेंस हो जाएगा। अब क्या नई इक्वेशन आ गई, पॉजिटिव 2 Fe पॉजिटिव 3 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए देखिएगा चार्ज इस इक्वेशन पे बैलेंस हो गया। ऐसे यहां पर भी हम चार्ज की बैलेंसिंग करेंगे। नेक्स्ट जो काम है वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज कैलकुलेट कीजिएगा, Cr2O7 नेगेटिव 2 प्लस में 14H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस में 7H2O। एक बार इधर चार्ज कैलकुलेट कीजिए, तो चार्ज देखना, इस पूरी स्पीशीज पे नेगेटिव 2 चार्ज और इस पूरी स्पीशीज पे पॉजिटिव कितनी बार है, 14 टाइम्स। तो नेगेटिव 2 इसके 14 टाइम पॉजिटिव में से 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इधर पॉजिटिव कितना बचा है, 12 पॉजिटिव है इधर देखिएगा कितना है, एक क्रोमियम पर पॉजिटिव 3 है, वाटर न्यूट्रल है, तो दोनों पर मिला के कितना हो गया, पॉजिटिव का 6। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिए, किधर ऐड कर रहा है, जिधर पॉजिटिव ज्यादा हो या नेगेटिव कम हो। पॉजिटिव ज्यादा कितना, पॉजिटिव 6, पॉजिटिव 12, तो इधर आपका पॉजिटिव ज्यादा है, ठीक है। तो इसको कम कीजिए ताकि पॉजिटिव 6 हो जाए। तो पॉजिटिव 12 से पॉजिटिव 6 बनाना है, तो इधर क्या ऐड कर दीजिएगा, 6 इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कर दें, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को अगर तुमने ऐड कर दिया, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इधर भी नेट जो चार्ज बचेगा पॉजिटिव 6 और इधर भी पॉजिटिव 6, बस राइट। जिससे चार्ज भी कैसा हो जाएगा, जिससे चार्ज भी आपका हो जाएगा
चलिए, चार्ज भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अब नई इक्वेशन आपके पास क्या आने वाली है, यहाँ से जो नई इक्वेशन आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी Cr2O7 -2 प्लस में 14H पॉजिटिव, और इधर आपने 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, इज इक्वल टू क्या आ गया है 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस में 7H2। अब यहाँ से चार्ज भी बैलेंस हो गया है। अब यहाँ एक चीज याद रखिए, अगर एक इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में अगर आपने जोड़ा है तो दूसरी में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में ही जुड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपने जोड़े हैं इन इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल कीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, फाइनल स्टेप, चार्ज को बैलेंस करने के बाद अब क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल करना है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 5, वो है डू इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ रिएक्शन। दोनों जो रिएक्शन है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है उसका नंबर इक्वल करो। इक्वल नंबर कैसे करें, यहां हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, वहां 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो ये नंबर इक्वल होना चाहिए। इक्वल कैसे हो, तो एक काम करते हैं, इसका जो नंबर है इलेक्ट्रॉन का उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर है 1, तो इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ कितना नंबर है 6, तो इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के नंबर पे इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विद 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगी बेटा, 6Fe पॉजिटिव 2 कन्वर्टेड इनटू द 6Fe पॉजिटिव 3 प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन। और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर 1 से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विथ 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इक्वेशन एज इट इज रह जाएगी। Cr2O7 -2 प्लस में 14H पॉजिटिव प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस में 7H2। ये अब क्या करना है, अब फाइनल स्टेप आ जाता है। फाइनल जो स्टेप है वो है ऐड बोथ रिएक्शन, ऐड द बोथ हाफ रिएक्शन। अब इन दोनों हाफ रिएक्शन को क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे दोनों को ऐड करोगे दोनों का रिएक्टेंट ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएगा। रिएक्टेंट देखिएगा इसका क्या है 6Fe पॉजिटिव 3 प्लस में इसका रिएक्टेंट क्या है ये पूरा, प्लस में Cr2O7 -2 प्लस में 14H पॉजिटिव प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अब इनके प्रोडक्ट भी ऐड कर दीजिए। प्रोडक्ट क्या है, यहाँ से 6Fe पॉजिटिव 3, 6 ही यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और इसके प्रोडक्ट क्या है, ये क्या है 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस में 7H2। अब इनमें से जो दोनों तरफ हो उनको कैंसल्ड कर दीजिए। ठीक है, क्या है दोनों तरफ, बोथ साइड देखिएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है, कैंसल्ड हो जाएंगे। इसके अलावा वाटर इधर भी है, इधर कुछ है नहीं कैंसल्ड होने वाला। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई है 6Fe पॉजिटिव 2 प्लस में Cr2O7 -2 प्लस में 14H पॉजिटिव, ठीक है, इंटू 6Fe पॉजिटिव 3 प्लस में 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस में 7H2। और रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है। एसिडिक मीडियम में हो रही है इसलिए इतना ही करेंगे। अगर बेसिक मीडियम बोलता तो जितने ये H पॉजिटिव है उतने ही दोनों तरफ हम क्या ऐड कर देते, OH नेगेटिव भी ऐड कर देते। ठीक है, फिर से इसको बैलेंस कर लेते। ये हमारी पास आ गई है बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। एक बार चेक कर लेते ये बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ से Fe कितने हैं, Fe है 6, ठीक है, इधर भी Fe 6, Fe बैलेंस। क्रोमियम 2, इधर भी क्रोमियम 2, क्रोमियम बैलेंस। ऑक्सीजन कितने यहाँ से 7, इधर भी 7 बैलेंस। हाइड्रोजन 14, इधर भी 14 बैलेंस। चार्ज चेक कीजिएगा, एक Fe पे पॉजिटिव 2, तो 6 पे मिला कितना हो गया पॉजिटिव 12, और पूरे डाइक्रोमेट पे नेगेटिव 2,
और 1H है 1 पॉजिटिव, तो 14 है 14 पॉजिटिव, ये चार्ज है। ठीक है, इधर कितना है 6 3 जा 18 पॉजिटिव, 3 2 जा 6 पॉजिटिव, ये लीजिए। अब दोनों चार्ज को आप कैलकुलेट कर लीजिए, इक्वल आया है या नहीं आया है। तो देखिएगा यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे इसको, तो 12 पॉजिटिव और -2, तो -2 इससे चला जाएगा, तो पॉजिटिव का कितना रह गया 10 और पॉजिटिव का कितना 14, दोनों को सम करेंगे, पॉजिटिव का आ गया 20, ये पॉजिटिव 18 पॉजिटिव 6 कितना आ गया पॉजिटिव का 24। चार्ज भी कैसा है बैलेंस, इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, क्या क्या करना है, इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, बाकी फॉलो ऐसे करना है। सबसे पहले जो भी रिएक्शन लिखी दी हुई है उसका स्केलेटन लिखेंगे, उससे 2 हाफ रिएक्शन लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। 2 हाफ रिएक्शन लिखने के बाद सबसे पहले जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उस एलिमेंट को बैलेंस कर लो, दोनों में एलिमेंट बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, उसके बाद चार्ज को बैलेंस करो। चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन ऐड करके, उसके बाद दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एक में रिएक्टेंट की तरफ तो एक में प्रोडक्ट की तरफ। फिर इस इलेक्ट्रॉन के नंबर को इक्वल करना है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन कम हो उसको उसके नंबर से और दूसरे वाले को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। इलेक्ट्रॉन इक्वल आते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, जो कट सकते हैं उनको काट दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा। फाइनल आपके पास बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन जो थी उसकी हो गई है बैलेंसिंग। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर सॉल्यूशन है इसकी बैलेंसिंग का। आप वीडियो को पॉज करके और ये सारे के सारे स्टेप्स 1 बाय 1 देख सकते हैं। ये था बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, उसके ये स्टेप्स थे, ये काम आपको करना है। उसके बाद बाकी के ये स्टेप्स थे, ये सारे काम आपको करने हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल था जो कि हमने सॉल्व किया है, ये उसका स्केलेटन लिख दिया, 2 हाफ रिएक्शन आपने लिख दी है इस तरीके से, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा था उसको बैलेंस किया है। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है दोनों में, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया है, उसके बाद चार्ज को बैलेंस किया है इलेक्ट्रॉन ऐड करके, फिर हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है और उनको काट दिया है। दैट्स राइट, इस तरीके से रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। अब एक क्वेश्चन और है ये वाला, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, MnO4 नेगेटिव इन बेसिक सॉल्यूशन oxidized iodide ion to produce molecular iodine I2 and manganese डाइऑक्साइड MnO2। वही इक्वेशन है जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया हुआ था। स्केलेटन आप इसका लिख ही देंगे, क्या लिख दिया आपने स्केलेटन के अंदर, MnO4 नेगेटिव आयोडाइड ऑक्सीडाइज किसमें हो रहा है MnO2 में और I2, 2 हाफ रिएक्शन आप बना ही लेंगे, दोनों को लिख लेंगे MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द MnO2 और दूसरी हो गई है I नेगेटिव इनटू I2। सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करना है, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, Mn ऑलरेडी बैलेंस है, या I के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, इसको बैलेंस करेंगे 2I नेगेटिव इंटू I2 हो गया। ये लीजिए, आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, 4 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन है, तो क्या आ जाएगा MnO4 नेगेटिव टू इज इक्वल टू MnO2 प्लस में 2 वाटर। ये लीजिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए यहाँ पर, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2 2 जा 4, इधर नहीं है तो 4H जोड़िएगा, MnO4 नेगेटिव 2 प्लस में 4H पॉजिटिव इज इक्वल टू MnO2 प्लस में 2 वाटर। ये लीजिए, इधर ना ऑक्सीजन बैलेंस करनी ना हाइड्रोजन, सीधा चार्ज को बैलेंस कीजिए। चार्ज इधर कितना है, चार्ज जो है वो है इधर -1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2, इधर है 0। ठीक है ना, तो अब नेगेटिव जिधर कम है, इधर कम है तो इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 2, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगी इक्वेशन 2I नेगेटिव इज इक्वल टू I2 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, चार्ज बैलेंस हो गया। इधर भी चार्ज को बैलेंस कर दीजिए, चार्ज इधर कितना है नेगेटिव का 2 चार्ज और इधर कितना है पॉजिटिव का 4 चार्ज।
दैट्स राइट, इधर कोई चार्ज है ही नहीं, तो कितना हो गया नेट चार्ज, इधर पॉजिटिव 2। और मैंने कहा था जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा ज़्यादा उधर ही आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो अगर मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो ये दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेट चार्ज जीरो, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन आपको इधर ऐड करना है। दैट्स राइट। चलिए, इलेक्ट्रॉन को जैसे इधर ऐड करेंगे क्या इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आ जाएगा MnO4 नेगेटिव 2 प्लस में 4H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू MnO2 प्लस में 2H2। ये लीजिए, ये हाफ रिएक्शन आ गई है, ये हाफ रिएक्शन आ गई है। दोनों में अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन इक्वल करो। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इक्वल है तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर ये इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग अलग होता तो इनको मल्टीप्लाई करते आपस में एक दूसरे से, ठीक है ना। तो इनका इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल हो जाता, आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, रिएक्टेंट ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव 2 प्लस में 4H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस में 2y नेगेटिव इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में क्या आ गया, MnO2 प्लस में 2H2O प्लस में I2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड हो गया। क्या आ गई इक्वेशन, MnO4 नेगेटिव 2 प्लस में 4H पॉजिटिव प्लस में 2y नेगेटिव, ये लीजिए, इज इक्वल टू MnO2 प्लस में 2H2O प्लस में I2। अब रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, और बेसिक में है तो जितने H होंगे उतने ही OH और ऐड कीजिए, तो दोनों तरफ उतने ही OH ऐड कर दीजिएगा। MnO4 नेगेटिव 2 प्लस में 4H है ना, तो 4H के साथ में 4OH और ऐड कीजिएगा। दैट्स राइट। ये लीजिए, MnO2 प्लस में 2H2O प्लस में I2 प्लस में 4OH नेगेटिव, इससे बन जाएगा 4 वाटर, और ये जो 4 वाटर होंगे इनसे आपके यहाँ से 2 वाटर कैंसल्ड हो जाएंगे, तो यहाँ नेट 2 वाटर बचेंगे। ठीक है, अब इसको आप ऐड करके लिख दीजिए एक साथ। क्या आ गई फाइनल रिएक्शन, फाइनल जो रिएक्शन आपकी यहाँ से आई है वो आ गई MnO4 नेगेटिव 2 प्लस में 2H2O इज इक्वल टू 2y नेगेटिव इज इक्वल टू MnO2 प्लस में वो वाटर कैंसल्ड हो गया इज इक्वल टू I2 प्लस में 4H नेगेटिव। यानी चेक कर लीजिए एलिमेंट इक्वल है या नहीं, Mn1 इधर भी 1, ऑक्सीजन 4 2 6 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं 2 और 4 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 2 2 जा 4, 2y बैलेंस, चार्ज बैलेंस कीजिएगा, MnO4 नेगेटिव 2 चार्ज और यहाँ भी नेगेटिव 2, इसका मतलब नेगेटिव 4 चार्ज है। यहाँ कोई चार्ज नहीं, यहाँ नहीं, इस पे नेगेटिव 1 और ऐसे 4 टाइम है तो नेगेटिव 4, तो दोनों में इक्वल चार्ज है, दैट इज बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो पहले 2 पार्ट में लिखो, फिर जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन ऐड करके, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल करना है, ठीक है ना, और फिर दोनों को ऐड करना है, जो कैंसल्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड हो जाएंगे, उसके बाद जो बचे उसको लिख दीजिए। बेसिक मीडियम है तो जितने H पॉजिटिव हो उतने ही OH नेगेटिव आयंस और ऐड कर दीजिए, देन यू कैन बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, थैंक यू।